गुड इवनिंग। स्वागत है जीसीएफएफ क्लासेस में। कॉस्ट अकाउंटेंसी में हम लोग आज कॉस्ट शीट सीखेंगे। लास्ट क्लासेस में ऑलरेडी मैंने कॉस्ट शीट का डिटेल्स बताए थे, रूल्स एंड रेगुलेशन, फार्मूला कैसे कैलकुलेशन करोगे, ये सब कुछ बता दिए थे मैंने। आज हम लोग उससे कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। अब मैंने लास्ट ये फॉर्मेट दिए थे, ये सारा फॉर्मेट था। फिर क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन, एक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो मैंने दिए थे आप लोग को, ये था फॉर्मेट। रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड करोगे, इसके बाद प्राइम डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ोगे तो प्राइम कॉस्ट मिलेगा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड एंड सो ऑन। ये सारा डिटेल्स हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर लिए थे। अब इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ 4 मेथड बताए थे फिनिश गुड्स का, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एक फीफो मेथड, लीफो मेथड, फिर आपका सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। तो अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैंने 2 क्वेश्चंस इसमें लिख के रखे। स्टडी मटेरियल्स एक्चुअली हम अब लोग को प्रोवाइड करेंगे, जब क्लास ज्वाइन करोगे तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। स्टडी मटेरियल्स इंस्टीट्यूट में आके, ग्रीस पार्क सेंटर, वहां आके, सिंगी बागान, वहां आके आप लोग ले सकते हो। और क्लासेस ऑनलाइन आप कर सकते हो। और वही बोले थे, मंथली 1 क्लासेस ऑफलाइन, जो भी उस मंथ में चैप्टर हो जाएगा उसका एक क्वेरी क्लासेस रख देंगे। फेस टू फेस वो क्लासेस होते रहेगा। ठीक है, तो आज शुरू करते क्लासेस। तो इसमें 2 क्वेश्चन मैंने किए। स्टार्टिंग में बोले थे ना, नेचर समझना होता है, फिक्स नेचर, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किए। क्वेश्चन 1, इस क्वेश्चन में क्या दिए कि आरके इंडस्ट्रीज प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर 60%, 90% कैपेसिटी। मतलब इन लोगों ने 100% कैपेसिटी, तो टोटल यूटिलाइजेशन मतलब 100% यूज हो सकता है। जैसे समझो मेरा एक फैक्ट्री में एक ही मशीन है और डेली 8 घंटा चलता है, तो उसका तो लिमिट है ना कि इतना प्रोडक्शन हो सकता है। अब जितना बोलोगे नहीं कर सकते हो, उससे आप कम कर सकते हो। तो एक कैपेसिटी 100% कुछ होता है, उसमें से एक पीरियड में 60% कैपेसिटी यूटिलाइज किए थे और नेक्स्ट पीरियड में 90% कैपेसिटी। उसमें खर्चा कुछ आया, क्या क्या एक्सपेंसेस है। मटेरियल्स कॉस्ट आया 1,20,000 एंड 1,80,000। लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है आपका 80,000 एंड 1,10,000। और रेंट रेंट आया 30,000 एंड 30,000। और 60% कैपेसिटी में यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे 24,000 केजी, और 90% में प्रोड्यूस किए कितना, 36,000 केजी। अब आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ द कॉस्ट एंड एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट एट 100% कैपेसिटी। अगर कंपनी 100% कैपेसिटी में प्रोड्यूस करना चाहे तो इसमें क्या कॉस्ट आएगा, मटेरियल्स कॉस्ट, क्या लेबर कॉस्ट और रेंट आना चाहिए, वो आपको बताना है। अच्छा, एक चीज हम इसमें फाइंड करते हैं। अब बताओ 60% में कितना प्रोडक्शन किए थे, 24,000 यूनिट्स। अगर 60% कैपेसिटी यूज करके इतना केजी प्रोडक्शन किए, तो 100% प्रोडक्शन करेंगे तो कितना केजी आएगा। ये यूनिटरी फॉलो करो ना। 60 में 24, तो एक के लिए क्या होगा, एक के लिए हो जाएगा 24,000/60। तो 100 के लिए क्या करोगे, इंटू 100 करोगे, मतलब 40,000 केजी होता है। मतलब एक कंपनी अगर 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो कंपनी प्रोडक्शन कर सकता है। कितना प्रोडक्शन कर सकता है, 40,000 केजी प्रोडक्शन कर सकता है। तो आपको बताना है 40,000 केजी के लिए मटेरियल्स कॉस्ट क्या लगना चाहिए, लेबर कॉस्ट कितना लगना चाहिए, एंड रेंट एटसेट्रा कितना लगना चाहिए। ठीक है ना। तो बस ये था क्वेश्चन। तो हम लोग अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको टोटल कॉस्ट दिया है। अब क्या बताए थे रूल्स, अगर टोटल वैरी कर रहे हैं और पर यूनिट कांस्टेंट है, देन इट इज वेरिएबल कॉस्ट। टोटल चेंज हो रहे हैं और पर यूनिट भी चेंज हो रहे हैं, मतलब टोटल और पर यूनिट दोनों में वेरिएशन है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल अनचेंज तो फिक्स कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन को देख के बोलो क्या लगा। रेंट तो पहले डिसीजन आ गया, दोनों 60% में भी 30,000 था, 90% में भी 30,000, तो ये नेचर पता चल ही गया, दिस इज फिक्स्ड। तो आपको और दो देखना, मेटेरियल्स कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। मेटेरियल्स कॉस्ट में भी चेंज है, 120 से 180 हो गया, और लेबर कॉस्ट में भी चेंज है, 80 से 1,10,000। तो दोनों में तो चेंज आया ना। तो चेंज आया तो इसमें ये आपका वेरिएबल भी हो सकता है और आपका सेमी वेरिएबल भी हो सकता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो नेचर कैसे फाइंड करोगे, सबका पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कर लो। और क्वेश्चन 2 कॉस्ट शीट का ही क्वेश्चन है आज। ये अभी ये दोनों क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।
ठीक है, लेट अस स्टार्ट क्लासेस। क्वेश्चन 1, फर्स्ट ये नेचर पता करो, लिखो स्टेटमेंट शोइंग नेचर ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट शोइंग नेचर ऑफ कॉस्ट या बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। एक टेबल ऐसे करोगे, क्या क्या आइटम्स था, मतलब कॉस्ट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। फिर एक जो गिवन इंफॉर्मेशन वो भी लिख लेते। टोटल कॉस्ट आपको दे दिया गया था, एक 60% कैपेसिटी और एक 90% कैपेसिटी, और यही चीज फाइंड करेंगे पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट, एक एक यूनिट पे कितना, ये आपका 60% और इसमें 24,000 यूनिट्स था, केजी था ना प्रोडक्शन, और ये आपका 90% इसमें प्रोड्यूस किए थे 36,000 केजी, राइट। और ये आपका नेचर, ये टेबल कर लेना, ठीक है। कोई भी नेचर या बिहेवियर फाइंड करना तो ये टेबल कंप्लीट कर लोगे। यस, अब आ जाते क्या क्या एलिमेंट्स था। फर्स्ट बोलो मटेरियल्स दिया था ना, मटेरियल्स। अब बताओ कितना दिया था। ये दिया था एट 60% कैपेसिटी इट इज गिवन 1,20,000, ओके, और एट 90% इट इज 1,80,000, ठीक है। तो अब पर यूनिट फाइंड कर लेते, पर यूनिट फाइंड करते इसमें, तो बोलो ये जो 1,20,000 आया था कॉस्ट 60%, उस पर कितना यूनिट प्रोड्यूस किए थे, 24,000, डिवाइड कर दोगे आ जाएगा। और इस पे कितना था, 1,80,000 डिवाइड बाय कितना, 36,000, तो इससे मिल जाएगा पर यूनिट कॉस्ट। अब एक बार डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। 24,000 एक 20 को डिवाइड करोगे 5 आता है, इसमें 5 रुपीज आया। और सेकेंड 180 को डिवाइड कर दो कितना से, 36 से, तो 1,80,000 बाई 36, इसमें भी आया कितना, 5 रुपीज। तो अब देखो पर यूनिट कॉस्ट क्या कांस्टेंट, ए भी 5, ए भी 5, टोटल चेंज बट पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट। तो अब नेचर पता चल गया आपको, इसका नेचर बोलो क्या है, वेरिएबल, ठीक है ना। तो मटेरियल्स कॉस्ट का नेचर पता चल गया, इट इज वेरिएबल इन नेचर। इसी तरफ सेकंड देखते, सेकंड में बोला था लेबर कॉस्ट वेजेस, ठीक है ना। लेबर कॉस्ट ये दिया था 80,000, और फिर इस लेवल में लेबर कॉस्ट 80,000 से बढ़ गया, ये हो गया आपका 1,10,000। अब फिर पर यूनिट फाइंड कर लेते, 80,000 को अगर डिवाइड कर दे 24,000 से, तो आप फाइंड कर लोगे पर यूनिट कॉस्ट। तो 80 डिवाइड बाई 24, 3.333, 3.333 ऐसे ही आया। और इसमें एक 10 को डिवाइड कर दोगे 36,000 यूनिट से, तो 110 डिवाइड बाई 36, ये होता है आपका 3.05 या 3.055। अब देखो क्या हुआ, टोटल में भी चेंज आया, 80 से 110, पर यूनिट में भी चेंज, ये नहीं कि सर फ्रैक्शन अवॉइड करने से 3 आता है, नहीं 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 नहीं, फ्रैक्शन 3 डेसिमल तक लेना। तो टोटल में भी चेंज, पर यूनिट में भी चेंज, तो पता चल गया इसमें, ये हो गया आपका सेमी वेरिएबल। ये आपका कौन सा नेचर हो गया, सेमी वेरिएबल। और थर्ड थर्ड कॉस्ट दिया था रेंट, और इसका नेचर पहले से पता चल गया था, तो टोटल अनचेंज है ना, 30 इसमें भी लगा, 30 इसमें भी लगा, तो यहाँ पहले तो नेचर लिख लेते फिक्स्ड, टोटल अनचेंज, तो एश्योर इसका नेचर फिक्स्ड है। अब पर यूनिट कॉलम किए तो पर यूनिट फाइंड कर लो, 30,000 बाई 24,000, 30,000 डिवाइड बाई 24,000, ये होता है 1.25। हम और डिवाइड करके दिखाए नहीं डिटेल्स, मतलब एक कैलकुलेशन नहीं दिखा है, डायरेक्ट रिजल्ट बता दिए। और फिर 30,000 डिवाइड बाई 36,000, ये होता है 0. 30,000 डिवाइड बाई
36,000. $0.833. इससे मतलब नहीं है, टोटल तो आपका अनचेंज है ना, तो बस तीनों का नेचर पता चल गया हम लोग को। अब जब नेचर पता चल गया, अब क्या करना है? अब हम लोग देखेंगे जो लेबर कॉस्ट सेमी वेरिएबल, उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल को सेपरेट कर लेना, ठीक है ना। वेरिएबल पता है 5 रुपीज है। अब बोलो बजट जब करेंगे पर यूनिट 5 लगता है ना, तो बजट कितना 40,000 इंटू 5 कर लेंगे, मटेरियल्स कॉस्ट मिल जाएगा। फिक्स में अनचेंज प्रोडक्शन कितना भी हो 30,000 ही लगेगा टोटल, ओके। लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगा लेबर में, टोटल में भी चेंज है, पार्ट में भी चेंज है, तो कितना चेंज आएगा ये तो नहीं पता। तो इसीलिए क्या करोगे, लेबर में फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग कर लोगे, और जब सेपरेट हो जाएगा वेरिएबल का पार यूनिट से इंटू कर लेंगे, फिक्स में टोटल एज इट इज रख लेंगे। आया समझ में? तो हम लोग अब एलोकेशन करते हैं, मतलब सेग्रीगेशन करते हैं लेबर में से कितना फिक्स्ड और कितना वेरिएबल पार्ट। तो एलोकेशन ऑफ या सेपरेशन ऑफ, कुछ भी लिखो ना, एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, फिक्स्ड एंड वेरिएबल पार्ट ऑफ कौन सा कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, राइट। फिक्स्ड और वेरिएबल पार्ट कैलकुलेशन करोगे किसका, सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। तो इसमें आप क्या करोगे, बोलो बोलो क्या करोगे, चेंजेस इन कॉस्ट बाय चेंजेस इन क्वांटिटी, एमसी बोले थे ना, एमसी मार्जिनल कॉस्ट, या एबीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। दिस इज डेल सी, चेंजेस इन कॉस्ट बाय चेंजेस इन क्वांटिटी। तो लेबर में बोलो 1,10,000 हो गया, 110 हो गया, पहले कितना था 80, चेंज आया कितना 30, क्वांटिटी में चेंज 36, बट पहले ये था 24, 60% में 24,000 केजी और 90% 36,000 केजी, क्वांटिटी चेंज। तो 110 माइनस 80 30,000 डिवाइड बाय 36 माइनस 24 तो 12,000, ठीक है। तो अब डिवाइड कर दो, 24 6, यस 2.50 पर यूनिट। तो आपको मिल गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था, क्या आप बोलो कितना मिला आपको, 2.5। अब कोई भी एक एक्टिविटी लेवल ले लो, अगर 60% ले, एट 60 90% भी ले सकते हो, ठीक है ना। एट 60% कैपेसिटी, अब 60% कैपेसिटी में देख लेते टीवीसी मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना। तो बोलो तो 60% में प्रोडक्शन कितना किए थे 24,000, और एबीसी कितना है 2.5। तो 24,000 में इंटू कर लो 2.5, 48 और आधा 12, 60, कितना मिल गया आपको 60,000, ठीक है ना। तो टीएफसी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अब 60% लेवल में टोटल तो 80,000 था, लेबर कॉस्ट बोलो 60% 80,000, ये 80,000, इसमें वेरिएबल कितना मिला 60,000, तो माइनस कर दो 20,000। तो ये पता कर लिए, ये जो सेमी वेरिएबल इसमें फिक्स्ड पार्ट टोटल 20,000 था, और वेरिएबल 2.5 पर यूनिट उसमें 60,000 था। अब एक बार हम 90% में उसको वेरीफाई करते हैं, 90% में 36,000 प्रोडक्शन किए थे, तो 36,000 में इंटू करो तो 2.5, वेरिएबल आ जाएगा कितना 90, और फिक्स 20, 90 प्लस 20 क्या होता है 110, यस वेरीफाइड। तो एलोकेशन सेग्रीगेशन कंप्लीट हो गया, सेपरेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एक टेबल करेंगे। एक्चुअली अब क्या करना था बोलो तो, क्वेश्चन वन में फर्स्ट तो पूछा था नेचर बताओ, फाइंड द नेचर ऑफ द कॉस्ट, ये हो गया हम लोग का एक पार्ट आंसर। अब फिर पूछ रहे हैं अगर 100% कैपेसिटी उसमें कॉस्ट एस्टिमेट करो टोटल एज वेल एज पर यूनिट। तो अब सेकंड इसका टेबल बनाओ। अब लिखते हैं इसमें बी पार्ट, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड, स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट एट कितना परसेंट कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी। और एक कैलकुलेशन किए थे ना 40,000 केजी प्रोडक्शन हो रहा था, कैसे किए थे,
अब 90% लेके करो, 90 में कितना था 36, तो 36,000 बाय 90 इंटू 100 कर लो, वो भी 40 आएगा। या 60%, 24,000 बाय 60 इंटू 100 करो, 100% कैपेसिटी मिल गया। अब इसमें ऐसा ही टेबल करो, एक पर यूनिट कॉस्ट भी पूछा गया और टोटल भी पूछा गया, तो यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर्स और एक टोटल और पर यूनिट, राइट। अब हम लोग ये तीनों कॉस्ट दिखाएंगे, एक तो मटेरियल्स कॉस्ट, एक वेजेस कॉस्ट और एक रेंट। तो फर्स्ट कॉस्ट क्या था आपका, मटेरियल्स कॉस्ट। अब बोलो इसका नेचर क्या पता किए थे, वेरिएबल नेचर। वेरिएबल तो क्या बताए कि पर यूनिट कांस्टेंट रहता है, तो पर यूनिट इसमें फाइंड 5 कितना फाइंड किए थे, बोलो ये 5 फाइंड किए थे ना, तो पर यूनिट लिख दो। वेरिएबल तो पर यूनिट पता है आपको। अब हम लोग 40,000 के लिए कर रहे हैं, 40,000 इंटू 5 इंटू कर दो तो 2 लाख कॉस्ट आता है, समझ में। तो ये तो हो गया मटेरियल्स कॉस्ट, एस्टिमेट इजीली हो जाता है, वेरिएबल है ना पर यूनिट। अब जितना यूनिट्स का बजट कर एस्टिमेशन कर रहे हो उतना यूनिट से इंटू कर लो। बट लेबर कॉस्ट या वेजेस कॉस्ट में इसमें दो है, ये तो सेमी वेरिएबल नेचर, तो इसमें एक पार्ट तो वेरिएबल था, है ना, एक पार्ट वेरिएबल था। तो वेरिएबल में पर यूनिट पता किए थे, अभी किए ना 2.5 आया, तो 2.5 लिख दो और इंटू कर लो 40,000 से, तो ये आपको मिलेगा 1 लाख। और इसमें जो फिक्स था, इसमें फिक्स पता किए थे, फिक्स में टोटल अनचेंज होता है ना। ओहो क्या लिख रहे हैं, फिक्स्ड, फिक्स में क्या बोले थे टोटल, ये जो अभी टीएफसी फाइंड किया ना 20,000, तो ये लिख दो 20,000। अब 20,000 अगर 40,000 के लिए कर रहे हैं, तो पर यूनिट 20,000 को डिवाइड कर दो 40,000 से, तो 50 पैसा पर यूनिट। ओके, तो थर्ड कॉस्ट था आपका रेंट, और इसमें नेचर क्या पता किए थे, फिक्स्ड। फिक्स तो टोटल अनचेंज, तो रेंट पे बोलो कितना दिया था, 30,000 है ना, तो लिख दो 30,000 और 40 से डिवाइड करोगे, ये आपको मिलेगा 0.75 कंप्लीट। अब टोटल कर लेना, टोटल कॉस्ट एज वेल एज पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है ना। यस, 3,50,000 टोटल कॉस्ट मिल गया, कितना 3,50,000 एट 100% कैपेसिटी, और पर यूनिट कॉस्ट 5 + 3 8.75 आंसर। 100% कैपेसिटी में एस्टिमेटेड कॉस्ट आना चाहिए 3,50,000 और 8.75। बोलो समझ में आया। तो ये था कैलकुलेशन क्वेश्चन 1 का, ठीक है। 5 मार्क्स में कभी कभी इस तरह क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, और आगे अब लोग जब अभी तो सेकंड सेम है, आगे जब करोगे उसमें मार्जिनल कॉस्ट चैप्टर में भी ये सब कैलकुलेशन हो सकता है, कैलकुलेशन करना होगा, बजट उसमें भी करना होगा, ठीक है। यस, तो क्वेश्चन 1 ए कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2 में, समझ में आया। आप लोग इसी को ट्राई करोगे आप लोग अभी फिलहाल। अब क्वेश्चन 2 देखें, क्वेश्चन 2 में क्या दिया, इसमें कॉस्ट शीट करना है। प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट ऑफ ए कंपनी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। एक मंथ के लिए, सिर्फ अप्रैल मंथ के लिए हो रहा है, कभी हो सकता है आपको ईयरली बेसिस दे सकता है, फॉर ए ईयर, फॉर हाफ ईयर, फॉर क्वार्टर, व्हाटएवर एज पर क्वेश्चन आप करोगे। अब इसमें 3 डिफरेंट स्टॉक, एक तो मटेरियल स्टॉक, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, एक मटेरियल स्टॉक, एक डब्ल्यूआईपी स्टॉक और फिनिश्ड गुड स्टॉक। मटेरियल स्टॉक ओपनिंग 40,000, क्लोजिंग 48,000। डब्ल्यूआईपी स्टॉक ओपनिंग 8,000, क्लोजिंग 6,000। फिनिश्ड गुड स्टॉक ओपनिंग 25,000 और 5,000 यूनिट्स है, बट क्लोजिंग 8,000, इसमें क्वेश्चन मार्क, वी हैव टू फाइंड इट, ठीक है। क्लोजिंग 8,000, इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो हम लोग जब क्वेश्चन मार्क है वो फाइंड करेंगे, वो फाइंड कैसे करेंगे, वो फाइंड करने के लिए फीफो या लीफो जो क्वेश्चंस में बोलेगा उसके हिसाब से करेंगे, और कुछ नहीं बताया तो फीफो बोला कर देंगे, ठीक है। ओके, और क्या इंफॉर्मेशन है ना, एक्सपेंसेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल मंथ में खर्चा इन लोगों ने किए, परचेज किए मटेरियल्स 1,68,000, वेजेस पे किए 80,000, फैक्ट्री ओवरहेड है, डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड एक साथ दे दिया, फैक्ट्री का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो सब डिटेल्स नहीं एक साथ बोल दिया। ये है आपका 60% ऑफ वेजेस, वेजेस जितना उसमें 60% लगा, और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट वर्क्स कॉस्ट होता है ना, तो कॉस्ट शीट में किए थे हम लोग, तो वर्क्स कॉस्ट जितना भी आएगा उस पर 20% कर लो। सेलिंग ओवरहेड 2 पर यूनिट सोल्ड, जितना यूनिट्स बेचा जा रहा है उसमें 2 रुपया सेलिंग ओवरहेड लग रहा है,
और यूनिट सेल्स किए थे इस मंथ में 22,000 यूनिट्स बेचे, तो बोला तो सेलिंग ओवरहेड कितना लगेगा? बेचने के लिए तो खर्चा लगता है सेलिंग, तो बेचे 22,000 इंटू 2 44,000 रुपया लगेगा। और जो बेचे उसमें प्रॉफिट ऐड किए 20% ऑन सेल, जो भी सेल्स वैल्यू उस पर 20% प्रॉफिट ऐड किए और अप्लाई करना फीफो मेथड फॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक। यस, दिस इज क्वेश्चन 2। अब हम लोग कॉस्ट शीट करते हैं फॉर्मेट, ठीक है। यस, क्वेश्चन 2। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट ऑफ कंपनी का नाम कुछ होगा, लिख लोगे, हम लिखे थे साथ, ठीक है, जो भी कंपनी है, फॉर अप्रैल 2024, राइट, राइट साइड 2 कॉलम्स, एक डिटेल्स कुछ कैलकुलेशन है तो करोगे और एक फाइनल कॉलम कैलकुलेट्स अमाउंट इन डिटेल रुपीज, अमाउंट नेट रुपीज। यस, बोलो क्या फाइंड करोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो कंज्यूम के लिए क्या बोले थे, ओपनिंग कितना स्टॉक था रॉ मटेरियल्स देखो स्टोर्स में, और परचेज देखोगे और लेस करोगे, क्लोजिंग स्टॉक है, बेसिक है। हाँ, कुछ एडजस्टमेंट और है तो लिख लो, इसमें यही है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यस, देखोगे 40,000 मैंने दिए थे, एक बार क्वेश्चन फिर एक कर लेंगे, फिर ऐड करोगे ना परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाई किए 1,68,000, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिया तो जोड़ लो 2,08,000 और लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इट्स गिवन 48,000, माइनस कर दो, और कोई abnormal लॉस रिटर्न ऑफ मटेरियल्स नहीं है, तो ए आपका 160 आया। दिस इज रॉ मटेरियल्स, रॉ मेट अरे क्या, फिर एक बार लिखते, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, फाइंड क्या कर लिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड किए। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या बोले थे, जितना भी डायरेक्ट, तो सबको जोड़ोगे क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक तो वेजेस है, और कुछ चार्जेबल होता है, जैसे बोले थे ना रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन लग रहा है, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स, ये सारा इसमें आएगा। तो आप क्वेश्चन में आ जाते, इसमें वेजेस ही दिया, एक बार इस क्वेश्चन में देखो फिर। यस, क्वेश्चन 2, ओपनिंग मटेरियल था 40, क्लोजिंग कितना 48, ये लिखे थे, परचेज कितना 1,68,000, वेजेस यस 80,000, और फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ वेजेस। यहां तक हम लोग इंफॉर्मेशन कर लिए, अब यहां तक तो करें। वेजेस इज गिवन 80,000, आधा डायरेक्ट नहीं है तो इसीलिए इसी को फाइनल कॉलम में लिख दिए। 160/80 इज 2,40,000, 160 प्लस 80 ऐड करोगे, बोलो कितना आएगा, 2,40,000। तो 2,40,000, ये जो 240 आया, 240 आपको क्या मिला, दिस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, ठीक है, क्या मिला आपको, प्राइम कॉस्ट मिल गया, ठीक है। यस, प्राइम कॉस्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप सारा दिखाना होगा, इस पे मार्क्स है, ये नहीं कि सबको जोड़ लो और जितना माइनस एक सब माइनस करो, नहीं, प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करोगे। अब फैक्ट्री का जितना खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, राइट, फैक्ट्री ओवरहेड इज गिवन 60% ऑफ वेजेस, है ना, तो आपको वेजेस पता है 80,000, तो इस 80,000 पे 60% कर लो, 48,000, तो 240 प्लस 48
2,88,000 ये सारा खर्चा फैक्ट्री तक लगा आपका, है ना? यस। तो इससे क्या मिलता है? फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बट यहां नहीं, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट उसको देखना होगा, कितना फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसके लिए कॉस्ट। कुछ डब्ल्यूआईपी दे दिया था ना, तो सेमी फिनिश्ड रह गया। तो एट द ओपनिंग जो सेमी फिनिश था वो तो इस मंथ में कंप्लीट किए, और जो क्लोजिंग और नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट करेंगे, तो क्लोजिंग को माइनस कर देंगे, ओपनिंग को ऐड कर लेंगे। क्या करोगे? ओपनिंग ऐड और क्लोजिंग ऐड। WIP वर्क इन प्रोग्रेस या सेमी फिनिश गुड्स या पार्टली फिनिश गुड्स, कुछ भी लिखो चलेगा। WIP वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP प्रोबेबली 8,000 दिया था, और लेस क्लोजिंग WIP आपको दिया था 6,000। ठीक है, एक बार देख लेते, फिर बार बार पीछे जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, इसमें WIP ओपनिंग 8,000, क्लोजिंग 6,000, ठीक है ना? यस। और फिनिश गुड्स 5,000 था, ओपनिंग यूनिट्स 25,000। देखना नहीं, ऑफिस ओवरहेड था 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, राइट? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो 8 माइनस 6 2,000, 2,000 पॉजिटिव आया। अगर 8 माइनस 10 होता तो 2 नेगेटिव हो जाता। तो दो ऐड कर लो, 2,90,000, 88 प्लस 2 कितना होता है? 2,90,000। दिस इज वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख सकते हो या वर्क्स कॉस्ट, कोई भी एक लिखो, सब एक साथ लिखने का जरूरत नहीं। ओके, तो हम लोग वर्क्स कॉस्ट तक पहुंच गए, फैक्ट्री तक सारा खर्चा हो गया, फैक्ट्री का झमेला खत्म। अब फैक्ट्री से लेके आओ बेचने के लिए, बेचने से पहले फैक्ट्री में जो भी डिसीजन, कितना प्रोडक्शन करोगे, कितना बाई करोगे, सारा डिसीजन कहां से हो रहा है? ऑफिस से। तो अब ऑफिस का खर्चा जोड़ोगे, ठीक है ना? ये सब प्रोडक्शन में भी तो ऑफिस का डिसीजन होता है, तो ऐड कर लो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, एंड इट इज 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट पता है 2,90,000, और इस पे 20%, तो 290 पे 20% करोगे 58,000। कितना है? 58,000। एड इट, 290 प्लस 58, 3,48,000। अब फाइंड हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ठीक है? तो दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कंप्लीट यहां तक समझ में आ रहा है ना? ये इजी एग्जांपल लिए, ज्यादा लेंथी भी नहीं होगा, आइडिया लेने के लिए, ठीक है ना? यस। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अब ये जो प्रोडक्शन की इस साल जितना फिनिश, इस मंथ में जितना फिनिश गुड्स प्रोड्यूस किए, इसमें से सभी थोड़ी सेल हो गया होगा, कुछ तो क्लोजिंग भी है ना, और कुछ ओपनिंग भी था। तो अब फिनिश गुड्स का एडजस्ट करो, ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करोगे, क्लोजिंग माइनस करोगे, बाकी सेल हो चुका। तो ऐड फिनिश्ड गुड्स, फिनिश गुड्स ओपनिंग एफजी, इसमें दिया था 5,000 यूनिट्स, और इसमें कॉस्ट बोल दिया था 25,000, तो ये लिख लेते हैं। और इससे लेस करोगे क्लोजिंग एफजी, बट इसमें 8,000 यूनिट्स तो दिए, का वैल्यूएशन नहीं है, तो ये नोट 1 लिखते, वैल्यूएशन करेंगे, और वैल्यूएशन करके लिख देंगे, और फिर माइनस करके अमाउंट फाइनल कॉलम, ठीक है? यस। अब ये फाइनल कॉलम में एडजस्ट करेंगे, तो क्या एक पूरा कंप्लीट कर लेते फॉर्मेट, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी सामान बेचे उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना, ठीक है? फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो अब बेचने का खर्चा भी ऐड करोगे, ठीक है ना? तो ऐड करोगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको पता है 22,000 यूनिट्स बेचे थे ना, और 2 रुपया करके लग रहा था, तो 44,000
ये आपका सेलिंग एक्सपेंसेस लगा और ये ऐड करो, टोटल कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बेचने से पहले तक मेरा खर्चा टोटल कितना लगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। लेकिन ये मिसिंग है ना, वो फाइंड करेंगे आ जाए। फिर अब प्रॉफिट ऐड किए थे 20% ऑन सेल्स, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे और प्रॉफिट ऐड करने से सेल्स मिल जाएगा, सेल्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट करके कर लिए। अब वो नोट करेंगे, नोट 1 क्लोजिंग फिनिश गुड्स वैल्यूएशन करेंगे, और वो वैल्यूएशन हो गया तो फिर एक एक आते जाएगा। समझ में आया? तो अब नोट 1 में आते हैं। नोट 1 क्या वैल्यूएशन करना है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। वर्किंग नोट 1, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग एफजी फिनिश गुड्स। और इसमें फॉलो क्या मेथड फॉलो कर रहे हो बोलो तो फीफो। फॉलो फीफो मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, राइट। बट इस क्वेश्चन में एक मिसिंग है। क्या चीज मिसिंग? कुछ प्रोडक्शन कितना क्वांटिटी किए थे वो नहीं है, सेल्स क्वांटिटी है, ओपनिंग क्वांटिटी, क्लोजिंग। तो एक ना इक्वेशन मिसिंग क्वांटिटी, चाहे ओपनिंग क्वांटिटी मिसिंग, चाहे क्लोजिंग मिसिंग, चाहे सेल्स या प्रोडक्शन वॉट एवर मिसिंग, उसके लिए इक्वेशन फॉलो करोगे। इक्वेशन हम पहले हमको लिख के देना चाहिए था जब रूल्स बताए थे, हम यहां दे रहे, इसको याद रखोगे। इक्वेशन टू फाइंड मिसिंग क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी मिसिंग है वो फाइंड करोगे। तो इसके लिए क्या इक्वेशन है ना, ओपनिंग यूनिट्स एट द बिगिनिंग कितना यूनिट था, ईयर तो ओपनिंग ईयर में था कितना, प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो ओपनिंग में आपका गोडाउन में था 20,000 यूनिट्स और इस साल प्रोड्यूस किए 2 लाख यूनिट्स, तो 2 लाख और 20,000 जोड़ो तो टोटल 2,20,000। तो ये जो टोटल है ना, इसको एक टर्म यूज करते, इसको बोल सकते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ओपनिंग प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इतना यूनिट्स है ना, अगर ओपनिंग 20,000 था और 2 लाख प्रोड्यूस किए, 2,20,000, तो अब क्या 2,20,000 से ज्यादा बेच पाओगे? अरे है नहीं आपके गोडाउन में उतना, तो 2,20,000 तक बेच सकते हो, इसलिए गुड्स अवेलेबल पर्सन। अब इसमें से कुछ तो बेचे होंगे और बाकी क्लोजिंग है, तो इट मस्ट बी इक्वल टू यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड प्लस क्लोजिंग यूनिट्स। ठीक है ना, इसमें क्वांटिटी लेके करना। तो ये दोनों को जोड़ोगे, ये भी गुड्स अवेलेबल पर सेल होता है, लेकिन बस गुड्स अवेलेबल पर सेल मतलब ओपनिंग प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। इसमें से एक पार्ट बेचे, एक पार्ट क्लोजिंग है। समझ में आया? तो इक्वेशन होना चाहिए। हाँ, इसमें राइट हैंड साइड कुछ और भी आ सकता है, कुछ चोरी हो गया गुड्स तो अपनों में लॉस भी आएगा क्वांटिटी, कुछ घर में यूज किए तो ड्राइंग्स ऑफ गुड्स भी आ जाएगा। टोटल इसमें से ही तो सब हुआ ना, तो सेल कितना मिसिंग आ जाएगा, या क्लोजिंग मिसिंग फाइंड कर लोगे, तो ओपनिंग मिसिंग पर वॉट एवर मिसिंग वो फाइंड करोगे। तो इस क्वेश्चन में यूनिट्स प्रोड्यूस मिसिंग था, तो देखते हैं कितना था। ओपनिंग ओपनिंग यूनिट था 5,000 और यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं दिया, तो इस इन आवर क्वेश्चन ओपनिंग यूनिट्स इट वाज 5,000, प्रोड्यूस नहीं दिया मान लेते पी, और 22,000 बेचे थे, तो 22,000 और 8,000 क्लोजिंग रह गया। 22 बेचे, 8,000 क्लोजिंग, मतलब था कितना टोटल? 30,000 था। 30,000 में से ओपनिंग लास्ट टाइम से तो 5 था, तो प्रोडक्शन कितना किए? पी इक्वल टू 30,000 से 5 माइनस कर दो, मतलब दे प्रोड्यूस 25,000 यूनिट्स। बोलो समझ में आया? तो कोई भी क्वांटिटी मिसिंग वो फाइंड कर लोगे। यूनिट्स प्रोड्यूस को मैंने पी मान लिए, तो प्रोडक्शन यूनिट्स मिसिंग था वो फाइंड कर लिए। एक बार वेरीफाई करते, मेरा ओपनिंग था गोडाउन में 5,000, इस महीना में और 25 प्रोड्यूस किए, तो टोटल 30 हो गया। 30,000 में से 22 बेच दिए तो क्लोजिंग 8,000 आ गया ना, बस ओके वेरीफाइड। अब हम लोग देखते हैं 25,000 जो है इसमें से क्लोजिंग 8 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, नाउ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब लिखो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग एफजी इक्वल टू टीफो के हिसाब से फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे फॉर्मूला? देख देख के करोगे, देख देख के क्वेश्चन करोगे, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व होने से ना वो फॉर्मूला याद हो जाए। प्रैक्टिस करोगे तो ये सब क्लियर होगा।
इसलिए प्रैक्टिकल पेपर्स प्रैक्टिस मस्ट, प्रैक्टिस जितना करोगे वो आपका स्पीड बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सब कुछ और परफेक्ट होते जाओगे। यस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग यूनिट्स। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग यूनिट्स। अब इसमें आ जाओ, देखो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखे ना, कितना 3,48,000 दे प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस ईयर एंड प्रोडक्शन कॉस्ट 3,48,000 और कितना यूनिट प्रोड्यूस किए थे 25,000। प्रोडक्शन कॉस्ट इतना है डिवाइड बाय 25 पर यूनिट कॉस्ट हो गया आपका। ठीक है ना, अब इनटू कर लो क्लोजिंग यूनिट से कितना 8,000, इनटू करोगे 8,000 तो इज इक्वल टू 30 एक बार कैंसिल कर देते और एक वैल्यूएशन करते 3,48,000 डिवाइड बाई 25 इनटू कितना 8,000, ये हो रहा है आपका 1,11,360 1,11,360। तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू मिल गया हम लोगों को, समझ में आया ना। यस, अब इसमें लिख लेते 1,11,360 राइट। तो क्लोजिंग अब हम लोग फाइंड किए 1,11,360। अब ओपनिंग से लेस कर दो, इससे माइनस कर रहे हो माइनस आपका 25,000, तो माइनस करने से आता है नेगेटिव 86,360। कितना है नेगेटिव 83, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा है ना तो नेगेटिव आ गया। अब उसके साथ ये जोड़ लो, तो इसमें कितना है फिर 3,48,000, इससे माइनस कर दो, नेगेटिव है ना, माइनस करो 86,360 एंड इट्स 2,61,640, इट्स 261,640 राइट। और उसमें फिर 44 ऐड कर लो, 44,000 सेलिंग ओवरहेड है, तो इसको ऐड करने से मिल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड कर लिए 305,640। हाउ मच 305,640 राइट। यस, समझ में आया। अब प्रॉफिट रेट क्या दिया था फिर एक बार क्वेश्चन देख ले। यस, यहाँ लास्ट में दे रहा था प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। यहाँ फिर एक झमेला है, आपको सेल्स तो नहीं पता ना, सेलिंग प्राइस नहीं पता, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल बेचने तक मेरा टोटल कॉस्ट कितना लगा, सेलिंग खर्चा जोड़, ठीक है। अब प्रॉफिट ऐड करोगे सेल्स आएगा, सेल्स पे 20%, तो एक बार परसेंटेज एनालिसिस करते हैं, ऑलवेज परसेंटेज एनालिसिस इजी हो जाता है। मान लो आप 100 रुपया में बेचे, सेल्स पे 20%, तो जिसपे परसेंटेज उसको 100 मान लो, तो 20 रुपया प्रॉफिट अर्न किए थे। 100 रुपया में बेचे तो प्रॉफिट मेरा 20 रुपया है, सेल्स 100 प्रॉफिट 20, ये माइनस करके तो 100 आया था, ठीक है ना, सॉरी ऐड करके तो 100 आया था कॉस्ट के साथ, तो ये माइनस कर दो बैक कैलकुलेशन, तो सी और ये जो कॉस्ट है 80% था। बोलो बोलो, समझ में आया या नहीं। अगर 100 में बेचे 20 प्रॉफिट तो कॉस्ट क्या था 80 था, तो 80% ये जो कॉस्ट ना 3,05,640, दिस इज 80%, तो अब 20% करो कितना, तो इट्स 305,640 डिवाइड बाय 80 इंटू 20, ठीक है, तो इंटू 20 डिवाइड बाय 80, ये आया आपका 76,410 राइट, प्लस प्रॉफिट है प्लस 305,640 इट कम्स टू 3,82,050। एक बार वेरीफाई करेंगे, सेल्स पे 20% बोला ना, तो इनटू 20% करके देखो 76,410 राइट। यस, तो आपको मिल गया सेल्स। ये था क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स या प्रॉफिट या कॉस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो हम लोग आज ये सीखे कि नेचर कैसे पता करोगे,
उससे एस्टिमेशन कैसे करोगे कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट शीट में भी एक पार्ट एस्टिमेशन भी होता है। मतलब इस साल इतना प्रोड्यूस किया तो नेक्स्ट मंथ्स में और कुछ प्रोडक्शन या नेक्स्ट ईयर में और कुछ प्रोडक्शन करेंगे, उसके लिए क्या कॉस्ट आएगा, एस्टिमेशन करो। तो एस्टिमेशन जब करोगे तो नेचर आपको समझना बहुत जरूरी होता है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट का पार्ट में आएगा। तो आज का क्लास इतना, आगे कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू वेरी मच।